नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मातृत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पूजनीय भगवान की कृपा और दया दृष्टि हम पे बनी हुई है या नहीं। हम उनके साथ जुड़ने का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पता करने वाले हैं कि भगवान के साथ होने का अनुभव कैसा होता है। जी, आज मैं आपको भगवान के साथ होने का अनुभव दिलाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ उन लोग भी भगवान के समीप होने का अवसर प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। माता रानी बहुत ही दयालु, कृपावान और ममता का सागर है। अगर आप इनके समीप होने का अनुभव करना चाहते हैं तो आप एक स्वच्छ और सुंदर कमरा चुनें और यह सुनिश्चित करें कि वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा करकट न पड़ा हो। वहाँ जालियों जैसी चीज़ें ना हो और ना ही कोई भयावह कलर या तस्वीर हो। आपको एक कमरा पूरी तरीके से स्वच्छ और संतोषजनक तैयार करना है। फिर आपको एक माता रानी के लिए सिंहासन तैयार करना है जिस पे लाल कपड़ा बिछा हो, और एक स्वयं के लिए आसन तैयार करना है जिस पे आप स्वयं विराजमान हो। और फिर आपको करना यह है कि जो आपने माता रानी के लिए सिंहासन तैयार किया है उस पे चावल के कुछ दाने आपको रखने हैं और इस मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार करना है और फिर माता रानी की उस मूर्ति या फोटो को वहाँ स्थापित करना है जिसकी आप हमेशा पूजा करते हो या सब मूर्ति या फ़ोटो से हटके मानते हो। आपको उस फ़ोटो को वहाँ विराजमान करना है और आपको यह कहना है, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, हमने हजारों अपने देखे, लाखों अपने देखे, लेकिन जगत में कोई भी आपसे गहरा अपना ना हो सका। सब तब के ही साथी है जब तक आप उनके काम के लायक हो, और जिस दिन आप उनके काम के लायक न रहे उस दिन कोई अपना नहीं। और यह आवाज़ आपके हृदय से निकलनी चाहिए। माता रानी के समीप एक जल से भरा हुआ लोटा स्थापित कीजिए और माता रानी के सामने एक अखंड दीप जलाकर कहे, हे महामाया, हे जगत जननी, हे मातेश्वरी, हे माँ दुर्गा, आप मेरे सामने प्रकट हुई और इस अखंड दीप में प्रवेश कीजिए। आपके हर एक शब्द आपके हृदय से निकलने चाहिए। अब कुछ क्षण तक उस दीप को देखते हुए अपनी सारी ही दुखों की बातें, जो भी आप माता रानी को बताना चाहते हैं, उसे रखिए और कहिए कि हे माँ दुर्गा, हमारा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सब अपने स्वार्थ के हिसाब से ही हमसे बात करते हैं और रहते हैं। जिसका स्वार्थ सदा, वह फिर मुड़ के भी नहीं देखता। आप वह करुणामयी और ज्ञान का सागर है जिसने बुरे से बुरे लोगों की भी नैया पार लगाई है। मुझसे जाने अनजाने में भी जो भी भूल चूक हुई हो तो माँ उसे अपना बेटा समझ के भूल जाओ। मुझे भी अपने गोदी में उस तरीके ही से ही खिलाओ जैसे नवजात शिशुओं को उनकी माँ खिलाती है। माँ, हम आपके शरण में हैं, हमें छोड़कर और कहीं नहीं जाना। मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, पाखंडी हूँ, लेकिन हूँ तो आपका ही पुत्र। अब इस पुत्र को आप दंड दीजिए या दुल्हार कीजिए, सब आपके ऊपर है। अब आप अपने चारों ओर ऐसा महसूस करेंगे
कि जैसे कोई आपको देख रहा है और माता रानी की छत्र छाया आप पर बनी हुई है। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे और आपको थोड़ा डर भी लग सकता है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात आपकी आँखों से आंसू भी निकल सकते हैं और आपका हृदय उस समय बहुत ही निर्मल और संतोषजनक हो जाएगा। आप खुद को एक सुरक्षित और सुरक्षा के वातावरण में पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो माता रानी आपके सामने स्वयं प्रकट हुई है। आपको उस दीप को देखते हुए ऐसा लगेगा मानो माता रानी उस दीप में ही निवास कर रही है। आप जो कुछ भी माता रानी से कहना चाहते हो वह निर्मल और सच्चे मन से माता रानी के सामने कह दें और माता रानी को बताएं कि आप उन्हें किस रिश्ते से बुलाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें माँ कहेंगे तो अपना मातृत्व का वात्सल्य आप पे न्यौछावर करेगी। अगर आप उन्हें अपनी देवी मानते हैं और रानी मानते हैं तो वह प्रजा की जैसे आपकी पालन पोषण करेगी। जिस दिन वो आपसे जुड़ जाएंगी उस दिन आपके सारे रिश्ते, संबंध, नाते सब दूर होने लगेंगे और आपको ऐसा लगने लगेगा मानो कोई अपना है ही नहीं। हर किसी के अपनेपन में स्वार्थ छिपा हुआ है। एक भगवान ही है जिसके प्रेम में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। विश्वास कीजिए, अगर आप हमारी इस बातों को मानते हैं तो आप इस अनुभव को ले पाएंगे और भगवान के पास होने का अनुभव करेंगे। एक बार माता रानी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो भले ही आपका हाथ छूट जाए, लेकिन वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो है एक माँ है। माँ की खुशी उसके बच्चे के खेलते हुए मुस्कुराते हुए देखते चेहरे में है। वह आपको सारे माया के बंधनों से मुक्त करेगी और अपने ओर ले आएगी। लेकिन माता रानी कुछ परीक्षा भी लेती है जिसे हमें पहचानना होता है। अगर हम माता रानी की सेवा कर रहे हैं तो हमें हमेशा सत्य, न्याय के रास्ते पे चलना होगा। स्त्रियों और नारियों का सम्मान करना होगा, दान पुण्य करना होगा और हर इंसान, हर पशु, हर जानवरों में हम उन्हीं का स्वरूप देखना होगा। आप अनुभव करेंगे कि जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं वह माता रानी ग्रहण करती है, भले ही वह किसी भी स्वरूप में हो। वह अपने पूजन के नए नए तरीके आपको बताएगी जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हो। यह एक अनुभव है जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। माता रानी के दर्शन आपको साक्षात्कार स्वप्न में होंगे और यह एक सच्ची बात है। आपको माता रानी के स्वप्न दर्शन होंगे जिसमें माता रानी आपको आपके आगे आने वाली हर समस्या और उसके निराकरण को दिखाएगी। वह आपकी समस्या के सामने आके खड़ी हो जाएगी। बस आपको एक सच्चे और निर्दोष मन से माँ को पुकारना है। वो आएंगी, वो ज़रूर आएगी। वो आप पे आने वाली सारी बलाएं तुरंत ही भगा देंगी, दूर कर देगी। बस आपको माता के समीप जाने के लिए अपने मन को पवित्र करना होगा। सभी के प्रति सम्मान और प्यार की दृष्टि रखनी होगी। सारे बुरी आदतें, बुरे कर्म, बुरे विचार सब त्यागना होगा। हर माता चाहेंगी कि उसका पुत्र सही दिशा की ओर बढ़े और वो भगवती भी वही चाहती है कि आप एक सही दिशा में जाएं। जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी अपने पूजनीय भगवान के समीप जाने का, वह उनके अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सके। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।